कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं महाराज रहुगण को श्री जड़ भरत जी द्वारा दिए गए उपदेशों पर हमारा विशेष कार्यक्रम, जहां बताया गया है कि ये संसार एक अटवी है, भयानक जंगल है और इतना घना जंगल है कि इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है अपने बल पर। तो इस जंगल में, यानी संसार रूपी जंगल, इस अटवी में रहते हुए मनुष्य क्या क्या करता है, कैसे भटकता है, इसी भटकन को बता रहे हैं जड़ भरत जी और उस भवाटवी की व्याख्या कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। आज कहा गया पंचम स्कंद के 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में, एकदा सत प्रसंग निकृत मतिर व्युदक स्रोतः स्खलन बधु भयतु अपि दुखदम पाखंडम अभियाति। यानी कभी कभी इस संसार अटवी में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए बद्ध जीव पाखंडियों के सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। तब उनके संपर्क से उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। ये तो उतली नदी में कूदने के समान ही है। इसका परिणाम यह होता है कि उसका सिर फूटता है। इस प्रकार वो गर्मी से प्राप्त दुखों को शांत करने में समर्थ नहीं होता है और दोनों ओर से उसकी हानि ही होती है। ये दिग्भ्रमित बद्ध जीव तथाकथित साधुओं और स्वामियों की शरण में भी जाता है, जो वेद विरुद्ध उपदेश देते हैं, किंतु इनसे उसे ना तो वर्तमान में और ना भविष्य में ही कोई लाभ प्राप्त होता है। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन है ना। मतलब जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका पालन पोषण इस प्रकार से किया जाता है कि वो एक अच्छी भौतिक जिंदगी जी पाए। ऐसी पढ़ाई कराई जाती है कि वो ढेर सारा रुपया कमा पाए, चाहे उसे शास्त्रों के बारे में पता चले ना पता चले, चाहे उसे भगवान के बारे में पता चले ना पता चले, चाहे उसे अपने बारे में ना पता चले कि भाई तुम आत्मा हो, लेकिन ये जरूर पता हो जाना चाहिए कि नंबर अच्छे आने से ही, डिग्री अच्छी मिलने से ही आप सफल कहे जाएंगे, वरना आप असफल हैं। तो व्यक्ति जो है वो एक चूहा दौड़ में शामिल हो जाता है। दौड़ 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 दौड़, कुछ बनो, कुछ करो, सबको सुखी दिखो, सुखी रहो चाहे ना रहो। लेकिन वो जानता है कि मैं बड़ा कष्ट में हूं। आप देखिए बच्चों को, तो कोई भी बच्चा स्कूल जाके खुश नहीं होता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि हम तो हैं आनंद के अंश, हमें आनंद चाहिए, आनंद में ही प्रसन्न है। लेकिन हमें लगता है कि आनंद तभी मिलेगा, सुख तभी मिलेगा जब हम दूसरों की तरह, यानी कि जो जिंदगी हम जी आए हैं और जहां हम दुखी हैं, अगर हम अपनी ये जो आगामी पीढ़ी है, अपने जो बच्चे हैं, उनको भी उसी जिंदगी में डाल दें तो वो खुश हो जाएंगे। शायद उन्हें आनंद मिल जाए, शायद उन्हें सुख मिल जाए। तो शुरू हो जाता है दौर। 12 साल, 15 साल, 25 साल, 30 साल इंसान पढ़ता चला जाता है, पढ़ता चला जाता है। और ये भी निश्चित नहीं है कि वो कब तक जिएगा, कब वो अपने पारमार्थिक जीवन की तरफ मुड़ेगा, कब वो भगवान का भजन करेगा। भगवान के भजन में तो किसी स्कूल में नहीं बताया जाता, किसी कॉलेज में नहीं बताया जाता, समाज में कहीं बताया ही नहीं जाता है। और अगर कहीं कोई मंदिर में जाता है तो वहां भी इतने सारे डिमांड्स होते हैं उसके, वो डरता रहता है कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, पाप ना हो जाए, भगवान जी गुस्सा ना हो जाए। तो कुछ नहीं जानता है और पूरा जीवन ऐसे ही चला जाता है। फिर उसे कोई बताता है, अरे तुम क्या कष्ट में हो, तुम्हें दुख है, कौन सा कष्ट है, चलो हम तुम्हें फला फला
साधु महात्मा के पास ले जाएं, बाबा जी के पास ले जाएं। वो वहां पर एक स्वामी जी आए हुए हैं। फिर वो स्वामी जी के पास जाता है, ढेर सारा पैसा उनको देता है और उसके बाद सस्ते आशीर्वाद प्राप्त करता है। कोई भी आशीर्वाद हो सकते हैं, कुछ भी ढकोसले हो सकते हैं। तो अगर 100 लोगों को कुछ बताएगा कि तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये करो, वो करो, तो 2-4 लोगों का ठीक भी हो जाता है, तो उससे और विश्वास बढ़ जाता है। फिर उनके संपर्क में उसकी मति भ्रष्ट होती चली जाती है। कभी भी जानने की कोशिश नहीं करता है कि मैं कौन हूं, यहां क्यों आया, किसने भेजा, इस जीवन को धारण करने का उद्देश्य क्या है, ये शरीर मुझे मिला ही क्यों है, मेरी आत्मा की खुराक क्या है, मेरी आत्मा की प्यास क्या है, मुझे चाहिए क्या है, कुछ नहीं जानता। बस चूंकि पाखंडियों के पास पहुंच जाता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। तो यहां वर्णन आया कि जैसे जंगल में कई बार नदियां भी होती हैं ना, तो सारी नदियां गहरी हो जरूरी नहीं, कुछ ऐसी भी होती है जो उथली होती है, नीचे पत्थर ही पत्थर है, तो दिखती तो नदी है, लगता है कि इसमें जब कूदेंगे तो तन मन शीतल हो जाएगा, परंतु माथा फूट जाता है क्योंकि वहां पत्थर ही पत्थर होते हैं। ऐसे ही ये सोच करके कि फला फला जो महात्मा है, स्वामी है, ये है, वो बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, वो हमें भगवान तक पहुंचा देगा, या उसके पास जाएंगे तो हमारा घर वो खुशियों से भर जाएगा, हमें सुख मिलेगा, कई आशीर्वाद मिलेंगे। कई तो ऐसे होते हैं जो कि बड़ा ही सस्ता सा उपाय बता देते हैं, ये कर लो, उसको बाजरा खिला दो, तो इसको चने खिला दो, तो फिर तुम खुश हो जाओगे। तो वो इन्हीं चक्रों में लगा रहता है सारा समय। कोई नहीं बताता कि अरे इस मुंह से भगवान का नाम ले लो, कोई नहीं बताता। ये बताया गया, देखिए इस श्लोक में, ये जो व्यक्ति है जो बहुत दुखी है और भटक गया है, वो जब इन तथाकथित स्वामियों की, साधुओं की शरण में जाता है तो वो ऐसे उपदेश देते हैं उसे कि उसका जीवन ही खराब हो जाता है। भगवान के विरुद्ध उपदेश देते हैं, भगवान के बारे में तो इस तरह से बता देंगे, कहेंगे ये राम और कृष्ण ये कुछ भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो इन सब की बातें सुन सुन करके जो सनातन काल से, जो उनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी, उनके भी जो पिछली पीढ़ियां हैं, उनके समय से जो घर में श्री मूर्ति रखी हैं, श्री विग्रह रखे हैं, जो कि अगर आप उनसे प्रेम करो, प्रेम से भजन करो, तो साक्षात आपसे बातें करने लगेंगे। अगर इतना प्रेम हो जाए तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस दिखने लगेंगे। उनको वो ऐसे स्वामियों के कहने पर फेंक आता है। और तो और कुछ लोग ये भी कह देंगे कि अरे क्या तुम गीता पढ़ते हो, इसमें कुछ नहीं रखा। बिना पढ़े इंसान सोचने लगेगा हाँ यही बात ठीक है, उसे लाल कपड़े में बांध के रख देगा या फिर बहा आएगा। तो यहां बताया गया कि ऐसा जो इंसान है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। बहुत बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके जीवन में कोई महत आता है, भगवान का भेजा हुआ महत। जैसे कि राजा रहुगण के जीवन में जड़ भरत जी आए, जो सत्य बता रहे हैं कि अगर हम भगवान का भजन करेंगे तो ही हमें आनंद प्राप्त होगा। हमारे जो महाजन हैं, आचार्य हैं, वो आश्चर्य प्रकट करते हैं कि आनंद और सुख पाने का बहुत ही आसान उपाय है, वो है भगवान का नाम। वो पूछते हैं काहे न रसना राम ही गावही, निस दिन पर अपवाद वृथा कतो, रटि रटि राग बढ़ावही, नरमुख सुंदर मंदिर पावन, बसी जनी ताहि लजावही, ससी समीप रही त्यागी सुधा कतु, रविकर जल कह धावही, काम कथा कलि कैरव चांदनी, सुनत श्रवण दय भावही, तिनहि हटकी कही हरि कल कीरति, करन कलंक नसावही।
यानी अरे जिह्वा, अरे जीभ, तू भगवान का गुणगान क्यों नहीं करती? दिन रात दूसरों की निंदा कर क्यों व्यर्थ ही आसक्ति बढ़ा रही है? बिल्कुल सही बात है। जब हम किसी की निंदा करते हैं या सुनते हैं तो उस इंसान में हमारा आवेश बढ़ जाता है, हम उसमें बहुत इंटरेस्टेड हो जाते हैं, है ना? तो हमारे आचार्य कह रहे हैं कि मनुष्य के मुख रूपी सुंदर और पवित्र मंदिर में बसकर उसे क्यों लजा रही है? यह हमारा जो मुख है, इसे आचार्य ने कहा ये बड़ा ही पवित्र मंदिर है, क्योंकि इस मुख से भगवान का नाम निकल सकता है, इस मुख से हरि कथा निकलती है। लेकिन भगवान का नाम अगर कोई नहीं ले रहा है तो इस मंदिर में बैठ करके ये जीभ उसे लजा रही है। कह रहे हैं हमारे आचार्य कि चंद्रमा के पास रहती हुई भी अमृत को छोड़कर क्यों मृग तृष्णा के जल के लिए दौड़ रही है? यानी बहुत ही आराम से तो सुधा का पान कर सकती है भगवान का नाम लेकर के, लेकिन यहां वहां दौड़ रही है विषय सुख के लिए, इधर उधर की बातें बना रही है। संसार के भोगों की बातें कलयुग रूपी कुमुदनी के विकसित के लिए चांदनी के सदृश हैं, उसे खूब कान लगाकर प्रेम पूर्वक सुना करती है। सही बात है। यानी कली का जो मल है उसको तो हमें नाश करना चाहिए। ऐसा उपाय करना चाहिए कि कलयुग का प्रभाव हमारे हृदय पर ना पड़े। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जब हम परचर्चा को ध्यान से सुनते हैं, प्रेम से सुनते हैं दूसरों की बातों को, दूसरों की निंदा को, तो उससे कलयुग का जो मल है वो हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में खूब लग जाता है। इसीलिए कहा कि अरे जीभ, उस विषय चर्चा को रोककर भगवान के सुंदर यश का गान कर, जिससे कानों का ये कलंक दूर हो जाए। क्योंकि विषयों की बातें सुनते सुनते, इधर उधर की बातें सुनते सुनते, लोक चर्चा सुनते सुनते, लोगों की निंदा सुनते सुनते कान कलंकी हो गए हैं। और उनका कलंक दूर कैसे होगा? उनका कलंक दूर होगा भगवान की कथाओं के श्रवण करने से ही। इसलिए वाद विवाद और स्वाद को छोड़कर तुम श्री हरि का भजन करो और उनकी रसीली लीला में मन को लगा लो। अगर ऐसा होगा तो इस संसार रूपी अटवी से पार हुआ जा सकता है, और तब भक्त की तो कीर्ति तीनों लोकों में हो जाती है ना? तो छोटी मोटी कीर्ति, इसको क्या जुटाना, या कष्टों से मुक्ति पाने का भी क्या प्रयास करना? भगवान का भजन करेंगे हम, उनका नाम लेंगे, उनकी कथा सुनेंगे, तो कष्ट तो आनुषंगिक रूप से ही दूर हो जाएंगे। आनंद इतना घनीभूत होगा कि अगर कोई कष्ट आया भी तो कष्ट महसूस होगा नहीं। जीव अपने आनंद में डूबा रहेगा। परंतु चूंकि वो संसार अटवी में अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए उल्टे सीधे उपाय करता है, इसीलिए उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और इसीलिए वो दिशाहारा हो जाता है। और जो कुछ भी वो उपाय अपनाता है और जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध उसको सलाह देते हैं, भगवान से विमुख होने की सलाह देते हैं, जीवन को अच्छी तरह से भोगने की सलाह देते हैं, खूब भोगी बनो, खूब इंद्रियों की तृप्ति करो, ये सब सलाहें देते हैं, तो उसे हमेशा घाटा सहना पड़ता है। उसका वर्तमान भी जाता है और भविष्य भी उसका बन नहीं पाता है। इसीलिए कहा गया है कि सच्चा व्यक्ति या सच्चा महत अगर हमें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे व्यक्ति की पहचान क्या है भला? हमारे आचार्य कहते हैं, संसार दावा न लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि ऐसा व्यक्ति भौतिक जगत की जलती अग्नि को शमित कर पाता है और उसके अंदर इतनी घनीभूत करुणा होती है कि संसार रूपी दावानल को वो अपनी करुणा से बुझा देता है और इंसान को भगवान की समीप पहुंचा देता है ना? सुंदर बात। तो यही चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।